मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया। मुझे तो वहाँ किसी काम के लिए भेजा गया था। किस काम के लिए? वो माइदा साहिबा के साथ काम करता था। माइदा साहिबा फाइलें देना भूल गई थी उसे। मैं सिर्फ वो देने गई थी। जमील साहब, मैं एमन हूँ, क्या आप घर पर हैं? बाकी तो आप सब जानते हैं। चलो चलते हैं। तुम जा रहे हो? करीम। हाँ। तुम्हारा शुक्रिया। इधर हो यार, मिलते हैं फिर। गुलेन, जिहान, जब मैं वहाँ पहुँची तो एमन के हाथ में हथकड़ियाँ थी और पुलिस उसको अपने साथ लेके जा रही थी। साथ में एक स्ट्रेचर भी बाहर आ रहा था जिस पे चादर डली थी। मैंने एमन को उस हालत में देखा तो सोचा उसके साथ आऊँ। लेकिन तुम उसके घर पर क्या करने के लिए गई थी? मैं मीटिंग के लिए गई थी। उसने मुझसे कहा वो ऑफिस आकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, इसीलिए मुझे उसके घर जाना पड़ा। क्या एमन से बात की है तुमने? नहीं, मैंने नहीं की। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैंने उसे देखा भी है या नहीं। मैंने पुलिस वाले से पूछा, उसने कहा अभी वो बयान दे रही है, आपको इंतजार करना होगा। मतलब मामला संगीन है। वैसे मेरे जहन में एक ख्याल आया है। मैंने हमारे वकील इब्राहिम को कॉल कर दी है, वो रास्ते में है। हाँ, ये अच्छा किया तुमने। लेकिन एमन किसी की जान कैसे ले सकती है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है ये सब। यहाँ दस्तखत कीजिए। अब क्या होगा? आपका वकील ही आके आपसे बात करेगा। ले जा सकते हैं। बासित, क्या जरा रुकोगे तुम? मैं इससे क्या बात करूंगी? रिलैक्स हो जाओ अनमोल, माफी मांगने का अच्छा मौका है। अनमोल तुमसे कुछ कहना चाहती है। हाँ, कहो। बासित, मुझे बहुत अफसोस है। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें कोई भी तकलीफ देने का। पता है बासित, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम से निकलने के बाद मुझे कोई भी बात याद नहीं। मेरा यकीन करो, अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहते तो यकीन करो मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी भी नहीं। बस ठीक है, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता, रो नहीं। मुझे माफ कर देना। माफी की कोई बात ही नहीं। एमन, एमन सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करना। लॉयर को मैंने बुला लिया है, रास्ते में ही होगा, फिर बात करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। जानता हूं। कहाँ लेके जा रहे हैं आप इन्हें? सामने से हटिए आप। जिहान, ज़ैनब को कुछ मत बताना, वो परेशान हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, हम ज़ैनब का ख्याल रख लेंगे। सोचा करीम ने ऐसा क्यों किया? वो कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैंने करीम से सिर्फ एक बात कही।
सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। वो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा था। वो ये साबित करना चाहता है जो मैंने कहा वो झूठ था। हेलो सर। जैनब तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं बाहर हूँ। क्यों, कोई मसला हुआ है? एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ। फोन पर बताने वाली बात नहीं है, मिलकर बता दूंगा तुम्हें। क्या इस बात का कोई बासित से ताल्लुक है? क्यों, बासित के साथ कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं सर। चलो ठीक है, जल्दी से आओ फिर। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हेलो आयशा गुल, घर पे हूं, बताओ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सनम क्या हुआ? एक मिनट। हाँ, कौन थी? वो कौन? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सनम हुआ क्या है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। सब ठीक तो है? जमील मर गया। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, कत्ल हुआ है उसका। आखिर जमील को मारा किसने? ईमन नामी औरत ने। रहने दे सर, मैं देती अरे हूँ। नहीं, कोई बात नहीं जी, ये लीजिए, बहुत शुक्रिया। बासित आया है क्या? तुम बार बार बासित के बारे में क्यों पूछ रही हो? अच्छा खैर, अभी चलो, एक और जरूरी बात करनी है तुमसे। खैरियत तो है? देखो जैनब, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ जिसको सुनकर तुम परेशान मत होना, घबराना भी नहीं। क्या कोई बुरी खबर है? बुरी नहीं, लेकिन कोई गलतफहमी जरूर हो गई है। दरअसल एक बुरा वाकया हुआ है, उसकी वजह से ईमन को पुलिस उठाकर ले गई है और वो हिरासत में है। क्या? सब ठीक हो जाएगा, मैं संभाल ये लूंगा। सब कैसे हुआ? मैं समझ नहीं पा रही। मेरी अम्मी को आखिर पुलिस क्यों लेके गई है? अच्छा आओ, तुम इधर आओ, यहाँ बैठो। मैं जानता हूँ ये बात समझना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम पुरसुकून रहो। देखो वैसे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा ये सब, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, यही बेहतर रहेगा। देखिए मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, मुझे प्लीज फौरन बताएं क्या हुआ है सर। पुलिस का कहना है कि तुम्हारी माँ इस वाकये की मुजरिम हो सकती है।